बिगड़ गई है, इतनी व्यवस्था बिगड़ गई है। मोरबी में कन्यादान का निमंत्रण आता है। किसका निमंत्रण आता है? कन्यादान। कन्यादान का निमंत्रण आता है। और जो कन्यादान में इकट्ठा होता है उसको बाप अपने पास रख लेता है। भाई राजा जनक की लड़की की शादी है, तुम ये सोचो, अब दुनिया भर के रिश्तेदार आए हैं, वे लड़की को दुनिया भर के गिफ्ट दे रहे हैं। मैं सही सोचता हूँ। कहाँ पहुँचा रहे हैं? उसकी ससुराल में। और यहाँ कन्यादान इकट्ठा करके क्या करता है बाप? भाई खाने में लगा देंगे। कन्यादान इसलिए दिया जाता है क्या? बताना जरा। कन्यादान किस लिए दिया जाता है? इसलिए कि ये लड़की के भाग्य में आएगा, काम आएगा। 8 लाख रुपए कन्यादान लड़की के खाते में डलवा दो। बैंक मना करेगा क्या कि लड़की का ब्याह हुआ, उसमें 8 लाख रुपए कन्यादान हुआ, आया, बैंक मना कर देगा कि भाई हम नहीं डालेंगे बैंक में? तो लड़की के कन्यादान में उसमें क्यों नहीं डलवाया खाते में? नहीं, बाप उसको अपनी संपत्ति के लिए बरत रहा है कि मैंने बैंड किया, ये किया, वहां किया, खाने में दे दिया, ये दे दिया, वो दिया। फिर वो कन्यादान क्या हुआ? आप दे आए, ठीक है, आप जो दे के आए उतने का खाना खाया है, उससे ज्यादा का ही, अगले उससे ज्यादा का, और उससे ज्यादा अब तो प्लेट रेट हो गया। कई बार तो ऐसा होता है, गांव का आदमी अपनी कॉपी देखता है, ये मुझे 500 रुपए दे गया था, वो वहाँ 500 रुपए लिखवा के आता है, सुनो मेरी बात, और 2000 रुपए की अगले ने पेश कर रखी है। ठीक है, और लिखने वाला भी 10 बार बताएगा जी बड़ा महंगा पड़ा, जी बड़ा महंगा पड़ा। किशोर कुमार जी समस्या बोलो। मुझे यही समझ में नहीं आता भाई, ये देश का आप क्या बोल रहे? एक बार मन्नू भैया रायपुर छत्तीसगढ़ आ जा बस भाई, वहाँ हमारा क्या काम है आने का? बताना जरा। है लड़की विदा हो जाती है, बाद में उसको गिना जाता है और बाप रख लेता है और फिर उससे हिसाब करता है, क्या कन्यादान दिया भाई तूने? अपने पास से तो कुछ भी दे दिया। लोग देते हैं कन्यादान को, तभी वो दान लगता है तो वो उसको लड़की के साथ जाता है। सबने सीता जी को दिया और लड़की को ही कन्यादान देना चाहिए, ठीक है कि नहीं? लड़की के पास एक बैग रख दो, वहीं दे आओ अपनी श्रद्धा, अपने लिफाफे में डाल के, बेटा ये तेरा है, अपने घर ले गई। वहाँ उसका मुंह दिखाई इकट्ठा हो गया, उसके 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख कुछ तो इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो दान तो यही था। और क्या था? दान तो यही था, वो बिटिया कुछ ले। और क्या था भाई? आप सारे समाज ने मिलकर कन्यादान कर दिया, वो बाप ने उसमें लगा दिया। कन्या को क्या मिला उसका? फिर बोले बाप मैंने 60 लाख रुपए लगाए ब्याह में। अरे सरकार पागल है क्या? हरियाणा में बेटियों के लिए आधा हिस्सा है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर कहाँ बुला के साइन करा? ऑनलाइन साधना करवा लो, कर लो। फिर ऑनलाइन साधना होती है। कहाँ बुला के साइन कराते हैं? बेटियों को देते क्यों नहीं है जी? बोला एक 50 लाख रुपए लगा दो, दे दिया। क्या दे दिया भाई? तुम्हारा बेटा बटेगा 50 करोड़ और तुमने उसको 50 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, तुम्हारी संपत्ति भी की टोटल 100 करोड़ की, ठीक है, 50 करोड़ में से तुम फिर गए, 50 करोड़ में से बेटे फिर गए, 50 लाख बेटी को दे दिया। चलो किसी की कम है तो वो कम भी बेटी को मिलनी चाहिए कि नहीं? जब आप ऑनलाइन साधना करोगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। भाई कर देते हैं। मैंने तो भाइयों को ऐसे मुंह मोड़ते हुए देखा है, लड़कियों की तरफ झांकते नहीं, बात तक नहीं करते, फोन तक नहीं करते, फोन तक हालचाल नहीं पूछते। अरे चलो नहीं पूछे, ये भी एक गणना ही है कि जनक के यहाँ सीता जी चली गई अपनी तीनों बहनों के साथ, वो मुड़ के वापिस नहीं आई। उर्मिला 14 साल अकेली रही। आज की लड़की तो एक पति कह रहे हैं मैं मुंबई जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा, इतनी देर में हाँ मम्मी ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, मैं आ रही हूँ। आज की लड़की ऐसे करती है, पहले करती थी। अरे 14 साल लक्ष्मण जी कहाँ रहे? वनवास में। तो वो भी कहाँ रही उर्मिला? अपनी ससुराल। मन में गुरु धारण कर लो, वही गुरु दीक्षा है। ये हमको सोचना, बाकी कोई स्पेशल हम गुरु दीक्षा नहीं देते औरों की तरह। हालचाल पूछते रहना चाहिए, मन से धारण कर लो बस। और ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। वैसे अब दूरी नहीं रह गई है। कोई दुबई में अपनी बेटी को ब्याह दे 5 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ है? हमारे वेद में लिखा हुआ है। वेद में किसमें लिखा हुआ है? लड़की को धनादि दे के विदा करना चाहिए, जो आपसे बने परिपूर्ण, चाहे उसमें स्वर्ण हो, मोती हो, कोई गहना हो, ठीक है, गाय भी दे सकते हो। और ये कुछ सामान तो अभी चल गए, पहले तो फ्रिज नहीं होता था, ठीक है ना? और सीता जी को फ्रिज मिला था। हाँ, जब पंचवटी में गई थी तब फ्रिज में रख के खाना ठंडा तब ऐसे धनादि दे के लड़की को, कन्या को विदा करना चाहिए, कन्यादान देना चाहिए। तब नगर के सभी लोग देते थे। और अब क्या करते हैं? अब तो चाहे सारा देश मिलके दे ले, बाप के पास रहना वो सारा माल, ठीक है। और उसको कन्यादान कैसे? हाँ जी, होता है कम मुझे समझ में नहीं आती।
देवी के मंत्र में भी ओम का प्रयोग होता है। आपको देना ही उनका चाहिए जो आपके मित्र हैं, ठीक है। और जो कन्या पक्ष की तरफ के लोग हैं वो जो गिफ्ट देते हैं वो किसको देना चाहिए? लड़की को देना चाहिए। तो पैसे से अगर ये किसी की गलत पहली है भाई कि तो वो कोई लड़की भी की लेडी बड़ी शनिदेव महाराज को तेल अर्पण नहीं करती। शनिदेव संघ में आप देखोगे बहुत माता बहनें हैं जो शनिदेव महाराज को तेल अर्पण करती हैं। ऐसा कुछ नहीं क्या है। दिखाओ, कापी दिखाओ कन्यादान की जो रात को लिखी थी और लड़की के खाते में जमा करा दो, कोई टैक्स नहीं। शनि शर्मा जी, अब जो है ना, सरकार को भी चाहिए ऑनलाइन कि कन्या साधना के दान होगी में कोई टैक्स तो कम्युनिटी टैब में ना हो। पोस्ट कर और दिया जाएगा, कन्यादान के उसमें नाम से आप पे साधना उस खाते में कर इतना सकते पैसा हो। जमा हो कि ये कन्यादान दिया है, इस लड़की को मिला है। तो बाप की हैसियत के हिसाब से, उसकी चौधराहट के हिसाब से किसी को कितना मिलता है, किसी को कितना मिलता है। आपने समाज में जितना दिया है उतना तो कम से कम मिलता ही है। और कोई ना भी ले तो आज के टाइम में कन्यादान का ही जब स्वरूप आकार बदल गया है तो आप यहीं से लगाइए कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे में, ठीक है। या तो हमें निमंत्रण नहीं हाँ जी, देना जैसे चाहिए, ओम नमः शिवाय हमें ओम, शादियां करनी ऐसे। चाहिए, रात्रि में तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। अभी एक महात्मा ने इतनी गहरी खोज करके शास्त्रोक्त नियम बताए और बताया कि जो तुम रात को शादी करते हो ये तो क्या था, राक्षसों की शादियां होती हैं। राक्षस लोग लड़कियों को रात को उड़ा ले जाते थे, नहीं समझे आप। और हमारी शादियां तो किस में होनी चाहिए? सनातन रीति के अनुकूल दिन में ही होनी चाहिए। वैसे मेरी शादी दिन में हुई थी, मेरा था नहीं था। तो